गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पहाड़ी पैराडाइज के साथ। सुबह के बज रहे हैं 9। तो आज हम सोच रहे हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में आपको शिव जी के दर्शन कराए जाएं दोस्तों। आज सबसे पहले मैं आपको सुमित जी का गेटअप दिखाता हूं दोस्तों। वो जब भी कहीं ऐसे टूर पे जाते हैं या किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो उस हिसाब से उनके कपड़े डिजाइन किए जाते हैं। तो आज का जो उनका लुक आप देख सकते हैं, यहाँ पे मनीष मल्होत्रा ने उनका जीन्स डिजाइन किया है। ये देखिए, पेन भी लटका के जाते हैं दोस्तों, क्योंकि स्कॉलर हैं सुमित जी। हाई स्कूल और इंटर में फर्स्ट डिवीजन आए थे, इसलिए जीन्स में हमेशा पेन लटका के चलते हैं। तो सुमित जी, आज हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। रामनगर जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन रामनगर को आप जिम कॉर्बेट के नाम से जानते होंगे, रामनगर को आप गर्जिया देवी टेम्पल के नाम से जानते होंगे, लेकिन रामनगर में एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, वहां के लोकल्स तक को पता नहीं होगा। उस शिव मंदिर के आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं। आप बने रहिए पवन पहाड़ी ब्लॉग में। तो दोस्तों, फाइनली हाईवे के पास पेट्रोल पंप मिल चुका है और यहाँ पे हम अब तेल डलवाएंगे। नायरा वालों का पेट्रोल पंप है दगड़। जो नायरा वो ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें नहीं आती है, उसी के बाजू का पेट्रोल पंप है दगड़। तो दोस्तों, अभी हम काला ढूंगी रामनगर हाईवे पर है। श्री अलाइमल देवदार। नमस्कार। और ठीक ठाक? तुम यहाँ रुचा के? अच्छा, तो ये दीदी इसी कॉलोनी में रहती। अच्छा, यहाँ अंदर को गांव है क्या? पहचान रहे हो? नमस्कार। कौन पहाड़ी ब्लॉग देखते हो? दे तक की पहचानू। हम पहचानो भैया, पहचाने बैग देखने में। हाँ, देखने तुम पहाड़ में घर का छू? आपकी अम्मा को तो बहुत मिस करते हैं। उजा है। तो ये जो बोर्ड है श्री अलाइमल देवद्वार, इस वजह से मैं रुक गया क्योंकि जो इष्ट अलाइमल है वो मेरे माँ कोटी देवता हैं दगड़ियों। जैसे हमारा इधर जहाँ मैं रहता हूँ पहाड़ी बाकली में, वहाँ माँ कोटगाड़ी है, जल देवी है, शक्तिवान जोरी देवता लोग उन्होंने बहुत बड़ी देवती है। ये मांगसा इच्छा पूरी दियो भगवान। और मंदिर में मालूम पात में जानने नहीं जा रही हूँ, हमने पूछ ली जा रही है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये जो भैया पिथौरागढ़ क्षेत्र, जो मुआनी, डीडी हाट, ठीक है, और ये बुंगा चीना, कनारी चीना वाला क्षेत्र है, वहाँ के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, उनके इष्ट देवता होते हैं अलाइमल। ऐसे हमारे उत्तराखंड में आपको कई लोग देवता मिल जाएंगे जिनके पीछे मल 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 लगा हुआ है। भागीमल, अलाइमल, छुरमल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि पिथौरागढ़ वालों की जनसंख्या ज्यादा होगी इस गांव में, तो इस वजह से उन्होंने हैं पहले बचना उन्होंने पहले शुरू बटी। हाँ, पहले यहाँ खेत करने की उन्होंने। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो इस वजह से कॉलोनी का नाम भी श्री अलाइमल देवद्वार पड़ गया है दोस्तों। तो ये बताना मेरे को बहुत जरूरी था, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। काला ढूंगी मार्केट से हम थोड़ा सा आगे हैं और हम यहाँ पे इसलिए रुके हैं दोस्तों क्योंकि ये जगह बहुत खास है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक म्यूजियम है और वो म्यूजियम है एक प्रख्यात खूंखार शिकारी और फिर बाद में वो पर्यावरणविद बन गए, जिनका नाम आपने सुना होगा। समूह की जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो सुना ही होगा, ठीक है, जिम कॉर्बेट। जी हाँ, जिनके नाम से इधर रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। कभी आपने सोचा था कि आप पवन पहाड़ी के साथ राइड करेंगे? कभी नहीं सोचा था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता सुमित जी को। जैसे बागेश्वर धाम सरकार के टूर पे टूर होते रहते हैं, ऐसे सुमित जी के भी टूर होते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सुमित जी मैंने सुना कि आप भजन भी करवा रहे हैं। तो आप मतलब जैसे अगर कोई किसी के घर में पार्थी पूजा है या सुंदरकांड है तो आप भजन करते हैं उसमें? हैं? तो उसके लिए संपर्क कैसे कर सकते हैं आपसे? संपर्क नंबर दे देंगे। ये तो भैया, अगर आप हल्द्वानी में हैं, अगर आपके घर में पार्थी पूजा का आयोजन होना है या सुंदरकांड है, तो सुमित जी को भी आप बुला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया भजन करते हैं, समा बांध देते हैं, ऐसा पवित्र माहौल हो जाता है, मतलब आप साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी आपको। उन्होंने आदमखोर बाबू पर 2-3 किताबें भी लिखी हुई हैं, आप जरूर पढ़ना। एक तो है मैन ईटर्स ऑफ द कुमाऊं और एक किताब है मैन ईटर्स ऑफ रुद्रप्रिया। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, वो इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का पहला नेशनल पार्क है। 1900
1936 में जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना करी थी, उस समय उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नाम रखा गया था जो ब्रिटिश प्रोविंस के जो गवर्नर थे सर मैल्कम हेली, उनके नाम पर। जैसे आजकल नेता लोग रखते हैं ना अपने नाम पे, जैसे नेहरू के नाम पे, इंदिरा गांधी के नाम पे आपको कई स्टेडियम मिल जाएंगे, कई कॉलेजों के नाम मिल जाएंगे। मोदी जी ने तो जीते जी अपने नाम का स्टेडियम बना दिया। तो ऐसी आदत अंग्रेजों को भी थी। और उससे पहले भी एक बीच में और रखा गया नाम। अगर किसी को पता है, कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बताना। हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके अलावा भी एक नाम और रखा गया था, कमेंट करके बताना। तो दोस्तों अभी हम हैं छोई में, ठीक है, और यहाँ पे अभी रुके हुए हैं, ड्रिंक ब्रेक लिया है, सुसु ब्रेक लिया है छोटा सा। छोई से याद आया छोई रोटी, और छोई से एक चीज़ और याद आई, यहाँ एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर भी है जिसे छोई हनुमान धाम के नाम से जाना जाता है। मैंने उसका व्लॉग भी बनाया था। और यहाँ से रामनगर सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर रह जाता है दोस्तों। तो ये सामने जो आपको पुल दिख रहा है, ये कोसी बैराज पुल है। नीचे कोसी नदी बह रही है दोस्तों। कोसी एक नदी है, इसका प्राचीन नाम था कौशिकी। एक बार नाम बता दो। नवीन सिंह रावत। भाई साहब ये तो बिल्कुल साउथ के इटली कुमार लग रहे हैं दगड़ियों। और भाई अपना नाम बता दो। हैं? विपिन रावत। विपिन भाई हैं। और फोटो खींच दो यार। ऑन पहाड़ी, बिल्कुल यार, फोटो क्या वीडियो बनाओ यार। तो दोस्तों फाइनली हम ढिकुली पहुंच चुके हैं। ढिकुली रामनगर का एक गांव है दगड़ियों, और इसी गांव में वो प्राचीन शिव मंदिर है जिसकी मैं सुबह बात कर रहा था। तो आप जब ढिकुली से थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये रोड है, और यहाँ से ये कच्चा रास्ता, जंगल का रास्ता सीधे ऊपर को आता है। और आज हमारे साथ हैं रामनगर के वन ऑफ द बेस्ट गाइड्स, लोकल के हैं। तो दादी लोग छुट्टियों में घर आए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो सावन में ढिकुली के शिवालय के दर्शन आपको कराते हैं। दादी एक बार अपना परिचय दे दो छोटा सा। मैं एक्चुअली कमल गोस्वामी नाम है मेरा, और मैं इधर के लोकल का रहने वाला हूँ। कल पवन भाई का मैसेज आया था कि कोई प्राचीन शिवालय अगर हो आपकी नज़रों में तो बताइएगा। तो काफ़ी पुराना शिवालय है ये, गढ़कंठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, और वन ऑफ द सिंगल टेम्पल है पूरे इंडिया में ये। तो आइए आगे दिखाते हैं आप लोगों को किस तरीके का मंदिर है, और काफ़ी अच्छा है। ठीक हो गया। और एक दादी हमारे आगे आगे, पता नहीं उनको हगड़ जैसी क्या लगी है दोस्तों, वो आगे आगे को जा रहे हैं। अरे दादी थोड़ा सा परिचय दे दो यार। नमस्कार दगड़ियों, मेरा नाम तरुण ध्यानी है। अभी मेरा प्रेशर बना है। मैं लोकल का ही हूँ। जो लोग टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं या हल्द्वानी से जो यहाँ घूमने आते हैं, वो गर्जिया माता के दर्शन करके, सोई धाम के दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। वहाँ पहुँच रहा है पवन पहाड़ी ब्लॉग्स आपके लिए। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, देखो, प्राचीन अवशेष वैराटपट्टन। वैराटपट्टन से याद आया, अच्छा ये वैराटपट्टन वही वाला तो नहीं है जो पांडवों के टाइम पे जहाँ अज्ञातवास बिताया था? ओ तो दोस्तों जो विराटनगर, वैराटनगर का जिक्र महाभारत में होता है, जहाँ पे पांडवों ने अपना, उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। तो अज्ञातवास माना जाता है कि यहाँ, अच्छा यहाँ आए थे क्या वो अज्ञातवास बिताने? बोलो गलकंठेश्वर महादेव की जय। गलकंठेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हम पहुंच चुके हैं, और बहुत ही इजी ट्रैक है, ज़्यादा चलना नहीं है, लगभग 200-250 मीटर का ये ट्रैक है। तो आप जब भी रामनगर आएँ तो यहाँ शिव जी के दर्शन, शिवालय के दर्शन जरूर करके जाएं। फिलहाल मैं भी कर रहा हूँ और आपको भी ब्लॉग के माध्यम से करवा रहा हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भावं भवामी सहितं नमामि। तो दोस्तों अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है हमारे स्वयंभू साक्षात गरलकंठेश्वर महादेव का शिवलिंग। मोस्टली जो शिवलिंग होते हैं वो अंडाकार होते हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं बेलनाकार है। गरलकंठेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एक ये चौकी है दोस्तों, और इस चौकी में पांडवों के पद चिन्ह हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये देखिए आप, पैरों के निशान बने हुए हैं। ये बाएं पैर का निशान है, ठीक है, और
वो दाएं पैर का निशान है। तो ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था और महाभारत में भी वैराट नगर का उल्लेख है। आपका गांव कितनी दूर है यहाँ से? वैसे पास में ही है। अच्छा, आप तो बचपन से आते होंगे यहाँ ना? ऐसे ही वहाँ द्वाराहाट पांडव खोली में भीम की गुदड़ी है, दगड़ियों, एक बहुत बड़ा सा तप्पड़ है। वहाँ पे ना ये जब स्नोफॉल होता है दिसंबर जनवरी में, तब देखने लायक होता है यार। उस भीम की गुदड़ी में खेलने में बड़ा मज़ा आता है। जब मैं द्वाराहाट में पढ़ाई करता था तो पांडव खोली और दूनागिरी हम बहुत बार गए हैं, खासकर विंटर सीजन में तो देखने लायक होता है। इस मंदिर परिसर से पांडवकालीन मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं दोस्तों, जिसमें कई तरह के देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, खुदाई में प्राप्त हुई हैं इस मंदिर परिसर से। ये एक पत्थर की शिला है और इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो गणेश जी बने हुए हैं, ठीक है। और इस शिला में आदि योगी भगवान शिव की मूर्ति उकेरी गई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत पुरानी मूर्तियाँ, बहुत पुरानी शिलाएँ हैं दोस्तों। अब कुछ कुछ तो समझ में भी नहीं आ रही है, ठीक है। जो मैं समझ पा रहा हूँ वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस शिला में भी एक आकृति उभर रही है, न जाने ये नाग की आकृति है या फिर क्या है, ठीक। और इस शिला में आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे शिवलिंग का आकार आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पहाड़ी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड से। और अभी मैं हूँ ढिकुली, रामनगर में। ढिकुली जो है वो रामनगर का एक छोटा सा गांव है और उसी गांव के क्षेत्र में महादेव का ये मंदिर, गरल कंठेश्वर महादेव, इसने समूह की तैयारी करी है। उनको पता होगा कि गरल जो है वो विष का पर्यायवाची है, ठीक है। पॉइजन का एक नाम हिंदी में गरल भी है। तो गरल मतलब विष को जिसने कंठ में धारण किया, गले में धारण किया, वो महादेव का मंदिर यहाँ पे है, इसलिए इसका नाम गरल कंठेश्वर महादेव हुआ। तो इस मंदिर प्रांगण में अभी हम बाबा जी की कुटिया के सामने हैं और हमारे साथ स्वयं भजन सम्राट सुमित शंभू भी पधारे हुए हैं दोस्तों। वैसे तो ये एक भजन गाने का 50 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन ये अभी हमारे साथ आ रखे हैं। तो मैंने बहुत मिन्नत करी, भाई हमारे कमल भाई और तरुण भाई ने भी इनके हाथ खुद जोड़े दगड़ियों। उसके बाद इनका चलो 4 लाइन में गाऊंगा। तो चले सुमित जी, अब थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ के लिए। भोलेनाथ चले आओ, भगतों ने पुकारा है। भोलेनाथ चले आओ, भगतों ने पुकारा है। भक्तों ने पुकारा है, हम तेरा सहारा है। भक्तों ने पुकारा है, हम तेरा सहारा है। आ जाओ भोलेनाथ, आ जाओ भोलेनाथ, यहाँ कौन हमारा है। भोलेनाथ चले आओ, भगतों ने पुकारा है। चारों तरफ छाया घन घोर अंधेरा है। ओ है चारों तरफ छाया घन घोर अंधेरा है। ओ अब जाए कहाँ भोले, तूफानों ने घेरा है। अब जाए कहाँ भोले, तूफानों ने घेरा है। भोलेनाथ अनाथों का, भोलेनाथ अनाथों का, एक तू ही सहारा है। भोलेनाथ चले आओ, भगतों ने पुकारा है। दीनानाथ चले आओ, भगतों ने पुकारा है। बोलो गरल कंठेश्वर महादेव की जय।